तो स्वागत है आपका एक बार एक राज इंस्टीट्यूट में। जी तो हम पिछली लास्ट क्लास में हमारे टेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका था। हमारी टोटल 8 क्लासेस हो चुकी है, 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। क्या आप लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं? डेली क्लासेस में जो हो रहा है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं? जी अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। और जो नया है, जो सेंटेंस को बहुत आसानी तरीके से सीखना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म, ये कि राज आपको सब कुछ सिखा रहा है। आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको घंटों की पढ़ाई मिनटों में की जा रही है और आपके लिए ही एक प्रॉफिट वाला चैनल है। आप इससे प्रॉफिट लीजिए, इससे आपको प्रॉफिट बहुत जरूरी लेना है। ठीक है, तो आज हम क्लासेस चालू करते हैं। अपनी हमारी रनिंग में चली रही है, जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही है वो हमारी टेंस की चल रही है। तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 8 क्लास। तो 9th क्लास में है हमारा, जो आज हम करेंगे फ्यूचर। देखो आपको पढ़ना तो है, ठीक है ना। फ्यूचर मीन्स होता है जैसे फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। आपको पता है फ्यूचर जो आने वाला है, फ्यूचर मुझे नहीं पता आपका फ्यूचर प्लान क्या है। हो सकता है किसी का आर्मी में जाना हो सकता है किसी का कलेक्टर बनना हो सकता है किसी का आईपीएस बनना हो। तो सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी का वकील बनना हो, है ना, तो वकील ही बन सकते हैं, अभी कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, आपको यही नहीं लेना कि फ्यूचर प्लान ही होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे लास्ट में ये होगा जो फ्यूचर में हमने 2 मिनट बाद सोचा, आगे 2 मिनट क्या होगा, 2 मिनट बाद क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर में आ जाती हैं। और अब हम फ्यूचर की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमने कौन कौन सी क्लासेस अटेंड कर ली। हमने प्रेजेंट की कंप्लीट कर ली, हमने पास्ट की भी कंप्लीट कर ली। अब हमारे फ्यूचर की क्लासेस हैं आज। तो अब आपको फ्यूचर की क्लासेस ध्यान से लेना है, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इसमें आपको फ्यूचर की चीजों का ध्यान रखना है। और अब हम इसके आगे चलते हैं। ये होते हैं कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। वो सेम कंडीशन है जो सारी चीजें उनमें होंगी, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको डेली क्लासेस करना है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो भाई क्लासेस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। और आपको सीखना भी है। नहीं सीखेंगे तो भाई इसमें मेरा लॉस नहीं है, आप ही का लॉस है, ठीक है ना। और जो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको ध्यान से सीखें। और इसके नोट्स भी मिल रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन पीडीएफ द्वारा भी मिल सकते हैं, अभी मिलेंगे। और आपको ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप जुड़िए, और जो समझ में ना आए आपको तो आप बेशकली पूछ सकते हैं, बेशकली पूछ सकते हैं, ध्यान रखें। अब ये मत पूछना कि कैसे पूछे सर, क्योंकि आप लोग इतने भी कमजोर नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरा नंबर भी रहता है वहां पर वीडियो के नीचे, तो आप वहां भी मेरा नंबर लिखा है, उसको व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ टाइम, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई टाइम हो, ठीक है ना। आप कभी भी पूछ सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। तो आप देखें, फ्यूचर मीन्स होता है, फ्यूचर टेंस में तो टेंस मीन्स भविष्य काल, जो आने वाला है, ठीक है ना। आप उनमें 4 उनके और होते हैं जो हमने सेम होते हैं, जो प्रेजेंट के हैं, वही पास्ट के हैं, वही फ्यूचर के हैं। सिर्फ और सिर्फ बात नाम चेंज कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 2 बार आपको बता दे रहा हूं,
दो बार, ठीक है ना। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए वरना मैं रब करने वाला हूं, ठीक है ना। और जो भी फ्रेंड है आपके दोस्त हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें शेयर करिए, ठीक है ना। ओके, कॉपी हो चुकी है, लिख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलो अब हम इसको रब करते हैं। हम ये उसका बेसिक है जो ऊपर से हमें जानना जरूरी है, फ्यूचर टेंस में क्या क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, हम एक चीज को ले लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब हम इसको रब कर दे क्या, यस नो, 1 2 3, ओके। होशियार होते जा रहे हो मुझे लग रहा है ऐसा। भाई जिसको भी टेंस की क्लासेस समझ में आ रही हो तो वो थंबनेल भेजते रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। आप ध्यान रखें इसको, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं मुझे ध्यान चाहिए, थोड़ा ही बहुत ध्यान चाहिए, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, होता क्या है इस टेंस में। तो नेक्स्ट मैं इसको लेके चलता हूं भाई, पहचान। नॉर्मल आपको जरूरी है जानना, क्या पहचान। तो पहचान इसकी क्या है, पहचान इसकी क्या है, हैव एन आइडिया? ओके, मैं बताता हूं, ठीक है ना। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। याद रखना लास्ट में ग होना बहुत जरूरी है, लास्ट में ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फ्यूचर को दर्शाता है, फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को ना देना, फ्यूचर को बताता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब हम आगे चले, हमने क्या किया जी, पहचान उसकी लिख ली, पहचान समझ में आ गई ना। अब हम इसको लेकर चलते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये एच और वी, इसको याद रखना, हेल्पिंग वर्ब। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब में लिखते हैं, इसको मैं रब करने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत ये मैं सिर्फ समझने के लिए आपको कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि अपने पास स्पेस काफी कम है, ठीक है ना। सो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ब होती है, ठीक है ना। फर्स्टली होती है विल, सेकंड होती है सेल, ठीक है ना। फर्स्टली होती है विल, सेकंड होती है सेल, ठीक है ना। अब आपको एक कंफ्यूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट को पढ़ा, पास्ट को पढ़ा, हम फ्यूचर को पढ़ रहे हैं ना। तो ये चीज सेम ही रहेगी, सब में सेम है। एक हमें एक बहुत अच्छा चीज, कॉमन चीज मिलती है कि सिल बेल है, बेल और सेल है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, तो यहां देखिए जी, ही, सी, इट, नैम, यू, दे, these are subject are used in will. Okay, next I and we both are used shall. So इतनी चीजें हमें याद रखना है। will के साथ में हम he, she, it, name, you, they यूज करते हैं will के साथ में। ये सब सब्जेक्ट हम यूज करते हैं will के लिए, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट अगर यू यहाँ दिए जाते हैं तो हमें विल का यूज करना है। नेक्स्ट अगर आई वी है तो हमें सेल लगाना है, आई वी है तो सेल लगाना है। मैं दो बार इसलिए बता रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर डाउट होगा तो आप समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा आपको तो मेरा कोई मतलब नहीं करेगा आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने का, ठीक है ना। सो आपको क्या सेल आई वी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और बेहतर से बेहतर जानने को मिलेगी आपको, क्योंकि एक फर्स्टली बात तो यह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये इतना ही कॉमन है। इसमें वर्ब है ना जो मेन वर्ब, इसमें कुछ भी नहीं होता जी। मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया जी, हमने पहचान ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब विल सेल, ही सी इट नेम यू वी विल, सेल के साथ में आई वी। मेन वर्ब क्या है जी, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं फॉर्मूलों को। अब हम इनके फॉर्मूले है ना जो वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए एंड जैसे कि आपकी इच्छा हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए, है ना। ओके, तो मैं रब करूं 1 2 1 2 3। चलो भाई मैं एक बार और बोलता हूं 1 2 3। और एक बात और याद रखना, आप खुद ही ओनली आप ही होशियार मत बनना, इसके साथ साथ में अपने दोस्तों को भी होशियार बनाना है, ठीक है ना। अब मैं रब करने वाला हूं। ओके, आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए, जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वीडियो के नीचे मिलेगा, आप उसे उसके द्वारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कॉल करके, वॉइस मैसेज करके, कैसे भी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी फॉर्मूलों को लेकर, ठीक है ना। फॉर्मूले, ठीक है ना। आप फॉर्मूले हमने एक्सप्लेन करते हैं। आप फॉर्मूले, हम इसके 3 फॉर्मूले देंगे जो होंगे एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सो अब इसके आगे एक भी और भी दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना। तो अपन काफी और भी दे सकते हैं। सो अपन लोग अभी बेसिकली 3 लेके चलते हैं, ठीक है ना। और 3 हम आपको फॉर्मूले बताने वाले हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, हमने सारी चीजें देख ली हैं। अब हम चलते हैं एफर्मेटिव, ठीक है ना। एफर्मेटिव में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आपको ऑलरेडी सारी क्लासों में लिखा है, ठीक है ना। मैंने जो क्लास दी है उसमें सब में लिखा है, तो आपको एक समझाने के लिए देना है। सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट विल एंड विल या सेल, ठीक है ना। और इसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया जी, फर्स्ट में सब्जेक्ट विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव को लेके चले हम भाई, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फॉर्म सो सॉफ्ट, दैट इज नॉट, यहां पर यूज करना है नॉट। विल सेल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। क्या है नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। इसमें क्या करेगा वो, नेगेटिव नकारात्मक है बना करेगा। सो सब्जेक्ट विल या सेल दोनों से एक यूज करना है, डिफरेंट वर्ड अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखने का, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं जी इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव पे चलते हैं, ठीक है ना। सारे टेंस आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट
ठीक है ना, प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और एक और ये करके ये जरूर दिखाना है करके, ठीक है ना। ओके, अब मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमने क्या किया जी, फॉर्मूले किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऑलरेडी हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब फॉर्मूले देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में स्पेशलवाचक, तो इंट्रोगेटिव में क्या है जी, विल, शैल। हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव। सो ये चीजें आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और याद रखना एक बात, आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो प्लीज ध्यान से पढ़िए, और एक चीजें आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको परफेक्टली क्लियरली बनने लगेंगे अगर आप मात्र जितना टाइम है ना उतना टाइम अगर पढ़ने में देते हैं तो, ठीक है ना। सो अब मैं रब करने वाला हूं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। अब हम लोग एग्जांपल को लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपके डाउट आउट हो जाएंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं किसको लेके, एग्जांपल को लेके चलते हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन होना जरूरी है, अगर आपके ना हो क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो लगता है कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा है सर। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है ना, ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। अब क्या है, वह किताब पढ़ रहा होगा, ये तो कौन सा है, कंटिन्यूअस है, तो क्या हो सकता है इसका, वह किताब पढ़ता होगा, राइट, वह किताब पढ़ता होगा। आप हम इसको ले लेते हैं जी, वह किताब पढ़ता होगा। जी हमने बोला था कि इसमें ताबी रहेगा, तो हमारा ताबी है वो होगा, तो भैया इसकी पहचान तो हमें समझ में पूरी पकड़ में आ रही ना, इसी को देखना है, पढ़ता होगा। और इसमें एक बात और है, याद रखना, कोई ऐसा नहीं सोचना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि इसमें ता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पढ़ता है रहेगा, इसमें क्या है, पढ़ता होगा। हमें पता नहीं है जी, पढ़ता होगा, हमें कोई फ्यूचर का आइडिया नहीं है, बट वो पढ़ता होगा। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो हम आप इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो ही के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते जी, तो हम लोग लगाते हैं विल, ही विल, और हमारी क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, क्या कर रही है वो, पढ़ रहा है, तो हमारा वर्ब क्या है, रीड, और रीड क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म लगाना है हमें, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, रीडिंग। ही विल रीड, क्या पढ़ रही है जी, बुक, तो हमें लिख देना है बुक। अब हमने अफर्मेटिव क्लियर कर लिया, अब इसको नेगेटिव में लेके चलते हैं। तो ही विल सॉरी नॉट रीड बुक, ठीक है ना। अब हम इंट्रोगेटिव में चलते हैं, विल ही रीड बुक। तो हमने क्या किया जी, इसको नहीं भूलने का, विल ही रीड बुक, ये हमने सारी चीजें कर ली है। वह किताब पढ़ता होगा, ही विल रीड बुक, ही विल नॉट रीड बुक, विल ही रीड बुक।
हमने क्या किया जी, हमने ये अफर्मेटिव कर लिया, हमने नेगेटिव कर लिया, हमने ये इंट्रोगेटिव कर लिया, ठीक है ना, हमने तीनों कर लिए। अब हम आपको एक चीज देने वाले हैं, जो आपको करना है उसको, ठीक है ना। वह किताब पढ़ता होगा, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, हमने ट्रांसलेट कर लिया। आप इसको लिख लीजिए या आप कुछ भी कर लीजिए, आई मीन एसक्यू शॉर्ट ले लीजिए। मैं इसको रब करने वाला हूं और आपके लिए एक टेस्ट देने वाला हूं, जिसको आपको कमेंट में करके बताना है, करके दिखाना है, आई मीन उसको ट्रांसलेट करके इन द इंग्लिश, ठीक है ना। मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है ना। इसी में थोड़ी मॉडिफाइड करता हूं, इसी में कुछ ना कुछ मॉडिफाइड करता हूं। तो वह किताब पढ़ता होगा, आई मीन तो मैं कर दे रहा हूं वह भाई किताब लिखता होगा। अब इसको आपको करना है, ठीक है ना। इसको आपको ट्रांसलेट करना है तीनों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो आपको सारी क्लास समझ में आई है या आना चाहिए। तो अब आपको ये के सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला है और करा भी रहा है। ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन में आपको हार्ड कॉपी मिल सकती है, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आपको पीडीएफ द्वारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए आप एक के साथ में। थैंक यू।